Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some important questions of coding and decoding. I have already uploaded videos of ratio, proportion, odd one out. You can check the playlist of such topics on our YouTube channel. So let's start today's class. First question, in a certain code, computer is written as L N B V Q S F U. How is bulkhead written in that code? Clear? So it is given that computer is written as L N B V Q S F U. क्लियर? तो COMPUTER. क्लियर? LNBVQSFU. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो C से वन स्टेप बैकवर्ड यहाँ पर लिखा गया है. ठीक है, M से वन स्टेप बैकवर्ड यहाँ पर लिखा गया है और O से वन स्टेप बैकवर्ड यहाँ पर लिखा गया है. क्लियर? तो यहाँ पे -1 किया गया है, -1 किया गया है, -1 किया गया है. क्लियर? और P से वन स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा गया है, U से वन स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा गया है. तो यहाँ पे +1 और +1 किया गया है. क्लियर? यहाँ पर वन स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा गया है, वन स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा गया है और वन स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा गया है. तो +1 +1 +1. क्लियर? तो इसी तरह से हमें बल्क हेड का फाइंड आउट करना है. सो बल्क हेड. क्लियर? तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. क्लियर? तो बी का वन स्टेप बैकवर्ड क्या आ जाएगा? ए. एल का वन स्टेप बैकवर्ड के. यू का वन स्टेप बैकवर्ड टी. क्लियर? क्लियर? के से वन स्टेप फॉरवर्ड एल और एच से वन स्टेप फॉरवर्ड आई. क्लियर? ई से वन स्टेप फॉरवर्ड एफ. डी से वन स्टेप फॉरवर्ड ई. ए से वन स्टेप फॉरवर्ड बी. इज इट क्लियर? सो हमारी कोऑर्डिनेट लैंग्वेज क्या आ जाएगी? KTAILEBF. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ओन इज कोडेड एज 210. क्लियर? तो ओन को 210 कोड किया गया है. ओ कौन से प्लेस पे आता है? 15 प्लेस पे. एन कौन से प्लेस पे आता है? 14 प्लेस पे. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 आ जाएगा. क्लियर? ऑफ इज कोडेड एज 540. तो ऑफ, तो ओ का प्लेस है 15, एफ का प्लेस है 6, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आता है. क्लियर? तो सिमिलरली सेट का अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट लैंग्वेज? तो एस कौन से प्लेस पे आता है? 19. ई कौन से प्लेस पे आता है? 5th. और टी कौन से प्लेस पे आता है? 20. तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1900. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रूड इज रिटन एज डिक्यूर, देन हाउ विल मोएस्ट बी रिटन इन दैट कोड? क्लियर? तो क्रूड को क्या लिखा गया है? क्रूड को क्या लिखा गया है? DCURE. इसका मतलब सी को यहाँ पर लिखा गया है, आर को यहाँ पर लिखा गया है, यू को यहाँ पर, डी को फर्स्ट प्लेस पे और ई को लास्ट प्लेस पे. ठीक है, कोऑर्डिनेट लैंग्वेज में लिखा गया है. उसी तरह से हमें मोएस्ट का बना देना है. सो एम जो है सेकंड प्लेस पे आ जाएगा. क्लियर? ओ जो है 4th प्लेस पे आ जाएगा, आई जो है 3rd प्लेस पे ही रहेगा और एस जो है 1st प्लेस पे आ जाएगा और टी 5th प्लेस पे ही रहेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? SMIOT. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Next question, in a certain code language, globe is coded as 40, grass is coded as 63. What is the code for handy? Clear? तो अगर आप यहाँ पर देखो ग्लोब को कोडेड लैंग्वेज में 40 रखा गया है. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, जी का प्लेस क्या होता है? 7. एल का क्या होता है? 12. ओ का क्या होता है? 15. बी का क्या होता है? सेकंड प्लेस और ई का 5th प्लेस. क्लियर? अगर आप इन सभी का प्लस कर दो, टोटल कर दो, तो कितना आ जाएगा? 41. अब इसमें से वन स्टेप बैकवर्ड चले जाओ तो 40 आ जाएगा. क्लियर? उसी तरह से अगर हम ग्रास का फाइंड आउट करें तो ग्रास का कोऑर्डिनेट लैंग्वेज में है 63. तो जी का प्लेस कौन सा होता है? 7 प्लस 18 प्लस फर्स्ट प्लेस प्लस 19 प्लस 19, तो कितना आ जाएगा? 64 -1, तो 63 आ जाएगा. क्लियर? उसी तरह से अगर हम हैंडी का कैलकुलेट करें, क्लियर? उसी तरह से अगर हम हैंडी का कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? ओके, उसी तरह से अगर हम हैंडी का कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? एच कौन से प्लेस पे होता है? 8 प्लस 1 प्लस एन कौन से प्लेस पे होता है? 14 प्लस 4 प्लस 25, तो टोटल कितना आ जाएगा? 52. वन स्टेप बैकवर्ड. क्लियर? तो 51. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पाइप इज रिटन एज 169165, देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ स्वैन? क्लियर? तो अगर हम पाइप का चेक करें तो इसको कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है 169165. क्लियर? तो पी कौन से प्लेस पे होता है? 16. आई कौन से प्लेस पे होता है? 9th प्लेस पे. पी 16th और ई 5th प्लेस पे होता है. तो इसकी कोडेड लैंग्वेज ये बन गई. क्लियर? उसी तरह से अगर हम स्वैन का कैलकुलेट करें तो स्वैन कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? 19 प्लेस पे होता है, W 23 प्लेस पे, A 1 प्लेस पे और N 14 प्लेस पे. क्लियर? तो इसकी कोडेड लैंग्वेज हो जाएगी 1923114. तो लास्ट डिजिट कौन सा होगा? 4. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट.
Next question, in a certain code language, lemon is written as almano and how will cluster be written in that language? Clear? तो lemon को क्या लिखा गया है? lemon को लिखा गया है almano. क्लियर? अगर आप यहाँ पर चेक करो, L का कौन सा प्लेस होता है 12, E का 5, M का 13, O का 15 और यहाँ पे 14. क्लियर? और यहाँ पर इसका प्लेस क्या होगा 5, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 और O का 15. क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है कॉर्डेड लैंग्वेज में. क्लियर? तो सिमिलरली अगर हम क्लस्टर का फाइंड आउट करें तो कॉर्डेड लैंग्वेज में क्या आएगा? क्लियर? ये हमें फाइंड आउट करना है. सो क्लस्टर का क्या आ जाएगा कॉर्डेड लैंग्वेज में? सबसे पहले अल्फाबेट्स की प्लेस फाइंड आउट करेंगे. ये 13 प्लेस पे आता है, ये 12 प्लेस पे आता है, ये 21 प्लेस पे आता है. क्लियर? एस जो है 19 प्लेस पे आता है, टी 20 प्लेस पे आता है, ई 5th प्लेस पे आता है, आर 18 प्लेस पे आता है. क्लियर? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे छोटा कौन सा है? थर्ड वाला, तो सी आ जाएगा सबसे पहले, फिर ई आ जाएगा. ठीक है, फिर एल आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी एंड देन यू. क्लियर? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. So friends, we have completed some important questions of coding and decoding. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.